हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आप सबका नया सेशन 2021-2022 शुरू हो चुका है। अब आपकी नई वर्कशीट्स आएंगी और आपको काम करके अपने टीचर को भेजना है। तो सारे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस नई क्लास में आने के लिए। अब हमें इस क्लास में अच्छे से पढ़ाई करनी है, वर्कशीट्स करनी है। जब तक आपके स्कूल नहीं खुल जाते तब तक आपकी वर्कशीट्स आएंगी। आज हमारी जो वर्कशीट है वो है क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट। ज्योग्राफी हमें पढ़नी है, चैप्टर है रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है। 5 अप्रैल को आई है। यहाँ पर ये अप्रैल है, 2 0 यहाँ लगे हुए हैं, इसको 1 0 होगा। ठीक है, ये 5/4/2021 को ये वर्कशीट आपकी आई है। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन क्या है। पहली बात तो रिसोर्सेज क्या होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इवन एयर, ठीक है, वाटर, आपकी कॉपी, जूते, पेन, इवन जो आपके बगल में आपकी फ्रेंड है, आपके पड़ोस में जो लोग हैं, ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है। जो हमारे आसपास आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं, एक छोटा सा, अगर आप एक जानवर, छोटा सा जानवर कोई भी देख रहे हैं, बकरी, भेड़, कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं, वो सब रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। बट अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से तरह के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और उस टेबल के अकॉर्डिंग फिर हम रिसोर्सेज की कैटेगरी देखते हैं थोड़ी सी। घर बनाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होते हैं। देखिए, यहाँ पे टेबल दी हुई है, एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, एक एग्जांपल आपने साथ दोबारा लिखेंगे। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है जैसे ब्रिक, यानी कि ईंट, ठीक है, वो बनती है जैसे मिट्टी से, सॉइल से। घर बनाने के लिए ईंट चाहिए होता है। इसी अलावा घर बनाने के लिए चाहिए होता है डोर, ठीक है, दरवाज़ा चाहिए होता है जो कि बनता है वुड से। ओके बच्चों, आप साथ साथ लिखते जाएंगे। उसके बाद है बेडरूम रिसोर्सेज, ठीक है ना, बेडरूम सब्सटेंस, यानी कि अगर आप एक लिविंग रूम या बेडरूम में हैं तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है। जैसे कि बेड है तो बेड बनता है वुड से, ठीक है। तो उसके अलावा आप कर्टन्स लिख सकते हैं, ठीक है, कर्टन्स लिख सकते हैं। और कर्टन्स जो हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं कॉटन से या किसी भी और चीज़ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा किचन की या कोई वॉशरूम की चीज़ें अगर आप साथ साथ लिखना चाहें तो तीसरी टेबल में आपकी जो चीज़ें आएंगी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तीसरी टेबल में जो है वो है स्पून, जो कि बनती है स्टील से। तो आप किचन में लिख सकते हैं प्लेट, जो कि बनती है स्टील से ही। फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड वी ईट, तो यहाँ लिखा हुआ है राइस, जो कि नेचुरली हमें जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं उससे मिलते हैं, खेती करके मिलता है, जो कि नेचुरल चीज़ों से मिलता है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं वीट, ठीक है, आप वीट भी डाल सकते हैं। वीट जो है वो भी आपको नेचुरल ही, या फिर कोई फ्रूट डाल सकते हैं आप, ठीक है, फ्रूट वो भी ग्रो नेचुरली ही है। उसके बाद आएंगे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, ठीक है। तो आप यहाँ पर वुलन डाल सकते हैं। वुलन जो है किससे बनता है, वुलन बनता है, मिलता है आपको शीप से, ठीक है, शीप से वुलन मिलता है, शीप से। इसी तरह से अदर सब्सटेंस आप देखेंगे, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, ठीक है ना, कच्चा जो ईंधन होता है वो, तो पेट्रोल जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपकी गाड़ी चलती है। अब इसको हम अगर 2 कैटेगरी में बांटें इन रिसोर्सेज को, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है और वो सब्सटेंस जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब है आप जब कोई चीज़ बाज़ार में जाते हैं तो पैसे दे के उस चीज़ को खरीदते हैं, तो उसको मतलब हो गया वो इकोनॉमिक वैल्यू का है। और जो आपको पैसे से नहीं मिल रहा है, ऐसे ही मिल जा रहा है, उसका मतलब है वो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए राइस, आप चावल खरीदने जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। राइस के अलावा आप कर सकते हैं टेलीफोन, मान लीजिए अगर आप कोई फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, या स्मार्टफोन भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। 2 एग्जांपल मैंने दे दिया, आप और एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अब वो सब्सटेंस जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जैसे कि सॉइल, ठीक है, आपको कहीं भी मिल जाएगी मिट्टी, और कभी कभी आपको कुछ लकड़ियाँ भी ऐसी मिल जाती हैं जिसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते, तो वुड, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो अगला है वो है डू यू बिलीव दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सो येस,
बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। गिव रीजन्स, क्योंकि ये ह्यूमन की जो नीड्स है उनको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। दे फुलफिल, आप लिखेंगे दे फुलफिल आवर नीड्स। ओके, ये हो गया गिव रीजन का आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज को अगर आपको बदलना है टाइम से, समय से, तो अब देखिए, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले हमारे घर में जो हमारे मम्मी पापा देखते थे टीवी, तो एक बड़ी सी टीवी होती थी और ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, ओके। लेकिन आजकल के टाइम में आप देखेंगे कलरफुल टीवी है, क्योंकि टाइम बदल गया है और टेक्नोलॉजी का उसमें इंक्लूड करके, टेक्नोलॉजी मिला के उसमें हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी को कलरफुल टीवी में बदल दिया है। और वो भी कलरफुल टीवी भी कौन सी है, बड़ी वाली नहीं जो बहुत स्पेस लेती है, बल्कि वो टीवी जो एक LED है और जो दीवार पे आराम से आ गई है, ठीक है। बड़ी से बड़ी टीवी भी आप कहीं भी आप फिट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उसको बहुत, उसका साइज जो है वो छोटा कर दिया है। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऐसी दो चीज़ें हैं जो कि रिसोर्सेज को चेंज करती हैं समय के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल दी हुआ है। मान लीजिए आपको जंगल में एक औषधि मिली, ठीक है, कोई मेडिकल कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो आपके बीमारी से आपको ठीक कर सकती है, लेकिन वो आपको जंगल से मिली तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ना ही उसके बारे में किसी को पता है। लेकिन जब हम उसमें टेक्नोलॉजी मिलाएंगे, उसमें ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जो कि बाज़ार में हम उसको उतार सकते हैं। जब हमने उसको बाज़ार में उतारा उस मेडिसिन को, तो उस मेडिसिन को लोगों ने ख़रीदा, ठीक है। जब उसको खरीद लिया, वो किसी ने बनाई होगी, किसी ने उस पर पेटेंट एक अधिकार मोनोपोली करी होगी कि भाई ये चीज़ मैंने बनाई है और मेरे नाम से बिकनी चाहिए। जिसने भी बनाई उसने उस पर मोनोपोली कर ली और हमने उसको ख़रीदा बाज़ार से, तब जाके वो जो रिसोर्सेज है वो एक तरीके से चेंज हो गए, ठीक है। टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब है आप उसमें अपनी एप्लीकेशन, अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए और उस चीज़ को बढ़ाइए, अच्छे से कीजिए। पेटेंट का मतलब है उस चीज़ को पर अपनी मोनोपोली दिखा देना कि ये चीज़ मैंने बनाई है और ये मेरे नाम से ही अब आगे बिकेगी। अब यहाँ पर है, Now ask your elder family members about few substances which you are using now but were not available when they were of your age। अब ऐसी चीज़ें जो उस समय नहीं थी, जब वो छोटे थे तो उस समय नहीं थी, लेकिन आपके टाइम पे वो चीज़ें आपके मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप यहाँ पर स्मार्टफोन लिख सकते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन उनके ज़माने में नहीं थे, लेकिन आपके ज़माने में वो चीज़ें हैं। आप लैपटॉप लिख सकते हैं, मेट्रो का प्रयोग लिख सकते हैं। मेट्रो जो है गाड़ी उस समय नहीं थी, लेकिन आजकल आप उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अ सब्सटेंस बिकम अ रिसोर्सेज। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक सब्सटेंस को, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदलते हैं। तो इसका आंसर बच्चों आप लिखेंगे, अ सब्सटेंस कैन बिकम रिसोर्सेज व्हेन इट यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग एंड फुलफिल आवर नीड्स, ठीक है। जब वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी नीड्स को पूरा करता है, फुलफिल करता है, तब वो हमारे लिए रिसोर्सेज है। एनीथिंग दैट मेक्स ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल इज़ नोन एज रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आ गई रिसोर्सेज की, कि जो भी हमारी चीज़ों को, हमारी जो नीड्स उसको पूरा करता है, हम उसके साथ कंफर्टेबल हैं, ह्यूमन लाइफ को वो कंफर्टेबल कर रहा है, तो वो चीज़ क्या है, वो रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the factors that which change substance into resources? Explain by giving example for your surroundings, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप ये वाली चीज़ डालेंगे, ये यहाँ से आप लिखेंगे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, ठीक है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। और फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ लिखना है तो मैं बार बार अभी बता चुकी हूँ आपको, आप यहाँ पर डाल सकते हैं एग्जाम्पल स्मार्टफोन का, ठीक है, जो कि टाइम और टेक्नोलॉजी होने की वजह से, या आप ऐसे लिख सकते हैं, टेलीफोन टू, फॉर एग्जांपल टेलीफोन टू स्मार्टफोन, यानी कि पहले आप टेलीफोन का यूज़ करते थे आपके मम्मी पापा, ठीक है, अब आप स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं। और आप लिख सकते हैं टीवी टू LED टीवी, ठीक है ना, या ब्लैक एंड वाइट टीवी टू LED टीवी। आप ऐसे भी ये दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन में।
फाइन बच्चों, अब हमारा है कैटेगराइज, तीसरा क्वेश्चन है कैटेगराइज द सब्सटेंस यू लिस्टेड इन योर टेबल 1। ठीक है, हमें वो सब्सटेंस बताने हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और हमें वो सब्सटेंस बताने हैं जो ह्यूमन बनाते हैं, ह्यूमन मेड होने चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो हमें नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, वाटर, ठीक है, सॉइल जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, वाटर है, सॉइल है। ठीक है, सब्सटेंस विच आर मेड बाय अस यानी ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, तो आप लिख सकते हैं बेड, ठीक है, पेन, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। यहाँ पर मैंने जो लिखी हैं हाथ से चीज़ें, उसको आप पॉज करेंगे वीडियो को और अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, अच्छे से इस वर्कशीट को करेंगे, अपने टीचर को सेंड करेंगे और अपनी अटेंडेंस को मार्क करवाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर मेरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इस वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडुकलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।